साथियों, पढ़ाओ ऑनलाइन पर आपका स्वागत है। सरकारी नौकरियों की तैयारी के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म। चलिए शुरू करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का पढ़ो ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वह है 1857 की क्रांति से पूर्व राजस्थान की राजनीतिक स्थिति। इस भाग को हमने कई भागों में बांट रखा है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 1857 की क्रांति, पॉलिटिकल एजेंट, मुख्य रियासत एवं शासक। तो विषय को शुरू करने से पहले सभी विद्यार्थी जो पहली बार चैनल देख रहे हैं उनसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बात है उस समय की जब 1857 की क्रांति से पहले मराठों का राजपूताना क्षेत्र में दखल होना प्रारंभ हो गया था। तो अगर बात करें सबसे पहले, तो जो बूंदी के राव बुद्ध सिंह थे, इनके कारण मराठों का राजस्थान में सर्वप्रथम आगमन 1711 ईस्वी में हुआ। उसके बाद 1755 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के पतन के बाद सिंधिया नामक मराठा वंश ने अजमेर पर कब्जा किया और राजस्थान के कोटा राज्य के जो झाला जालिम सिंह थे, उन्होंने अमीर खान पिंडारी को शरण दी थी। मराठों में पिंडारियों का कार्य लूटपाट करना था और इन्होंने पहली बार राजपूताने के बूंदी रियासत में हस्तक्षेप किया और जो जैसलमेर और बीकानेर रियासतें थी वो इनकी पहुंच से दूर थी। मराठा व पिंडारियों से जब राजपूताना राज्य परेशान हो गए तो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ अधीनस्थ संधि की। ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन्हें प्रलोभन दिया कि हम आपकी रक्षा मराठों से करेंगे। तो मजबूरन राजस्थान की रियासतों को ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ अधीनस्थ संधि करनी पड़ी। इस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी का जो दखल है वो राजपूताना राज्य में होना प्रारंभ हो गया। तो साथियों, जो रेड कलर से मार्क किए हुए हैं ये इंपॉर्टेंट है, इन सभी पर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम इस विषय को पढ़ेंगे, फिर इससे संबंधित जो प्रश्नोत्तरी है जो परीक्षाओं में पूछी जाती है उसके हम सवाल हल करेंगे। तो यहाँ पर 1818 में कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों से संधि करने वाला जो अधिकारी था वो चार्ल्स मैटकॉफ था। ये आपको ध्यान में रखना है, चार्ल्स मैटकॉफ, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों से संधि करने वाला जो अधिकारी था वह चार्ल्स मैटकॉफ था। और सर्वप्रथम लॉर्ड हेस्टिंग की आश्रित पारथिकी नीति का प्रथम शिकार 15 नवंबर 1817 में करौली के राजा हरबख्श पाल ने अधीनस्थ संधि की, जबकि सर्वप्रथम व्यापक, विस्तृत तथा प्रभावशाली अधीनस्थ संधि 26 दिसंबर 1817 ईस्वी में कोटा के राजा उमेद सिंह ने की और अंत में 11 सितंबर 1823 ईस्वी में सिरोही के राजा शिव सिंह ने अधीनस्थ संधि की। तो लॉर्ड हेस्टिंग थे वो आश्रित पारथी की नीति लेकर आए, जिसके जो सबसे पहले शिकार थे वो करौली के राजा हरबख्श पाल बने। तो द ईस्ट इंडिया कंपनी का हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा था। तो जिन राज्यों का कोई आश्रित नहीं था तो उन राज्यों को अपने अधीन करने के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी संधि लेकर आई। तो उस संधि के तहत, आश्रित पारथी की नीति के तहत, लॉर्ड हेस्टिंग ने जो प्रथम शिकार है वह करौली के राजा हरबख्श पाल को अधीनस्थ संधि के तहत शिकार बनाया और उसके बाद कोटा के राजा उमेद सिंह और अंत में सिरोही के राजा शिव सिंह को अधीनस्थ संधि का शिकार बनाया। अधीनस्थ संधि के तहत 1832 ईस्वी, ये सन आपको ध्यान में रखना है, इस पे प्रश्न पूछा जाता है। 1832 ईस्वी में राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना की गई। तो राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना 1832 ईस्वी में की गई अधीनस्थ संधि के तहत और इसका जो मुख्य अधिकारी होता था वो एजेंट टू गवर्नर जनरल
एजीजी होता था। गवर्नर जनरल क्या है, एजेंट अपॉइंट करके रखता था। तो गवर्नर जनरल के एजेंट को एजेंट टू गवर्नर जनरल कहते थे, और इसका जो मुख्यालय था राजपूताना रेजिडेंसी का, वो अजमेर में था, जिसे 1845 ईस्वी में आबू गर्मी के दिनों में स्थानांतरित कर दिया जाता था। तो फिर बनता है प्रश्न, राजस्थान के प्रथम एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? तो राजस्थान के प्रथम एजेंट टू गवर्नर जनरल रेजिडेंट डेविड ऑक्टरलोनी या मिस्टर लॉकेट इनको कहा जाता था। और 1857 की क्रांति के समय जो एजेंट टू गवर्नर जनरल थे वो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। 1857 में जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। एजेंट टू गवर्नर जनरल ने जो सभी प्रमुख रियासत थी उनमें अपने प्रतिनिधि छोड़ रखे थे, जिनको पॉलिटिकल एजेंट कहते थे। तो गवर्नर जनरल ने क्या अपॉइंट किया हुआ था? गवर्नर जनरल ने एजेंट टू गवर्नर जनरल अपॉइंट कर रखा था, और एजीजी किसको अपॉइंट कर लेते थे, नियुक्त कर लेते थे? पॉलिटिकल एजेंट को नियुक्त कर लेते थे। तो राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय रियासतों में जो नियुक्त पॉलिटिकल एजेंट थे, ये एक बार देख लेते हैं, प्रश्न बन जाता है इस पर। तो जो महत्वपूर्ण है वह है मेवाड़ रियासत। मेवाड़ रियासत के पॉलिटिकल एजेंट थे सीएल शावर्स। मारवाड़ रियासत मैक मोसन। जयपुर कर्नल ईडन। कोटा मेजर बर्टन। भरतपुर मेजर मॉरिसन। और सिरोही के जेडी हॉल। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। गवर्नर जनरल भी पूछ लिया जाता है, तो गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड कैनिंग थे जब 1857 की क्रांति छिड़ी थी। अब रियासतों के जो राजा थे, शासक थे, वह कौन कौन थे इस समय पर, यह भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो एक एक करके देख लेते हैं। जो जयपुर रियासत थी वहां पर राम सिंह द्वितीय थे, और इनके बारे में बात करें तो इन्होंने अंग्रेजों की तन मन धन से सहायता की, और बदले में अंग्रेजों ने इनको सितार ए हिंद की उपाधि व कोटपुतली परगना बख्शीश में दिया था। मेवाड़ रियासत में महाराणा स्वरूप सिंह थे। यह राजस्थान में सर्वप्रथम स्वरूप सिंह ने ही अंग्रेजों की सहायता की थी। तो ध्यान में रखना है, मेवाड़ रियासत के स्वरूप सिंह ने ही अंग्रेजों की सर्वप्रथम राजस्थान में सहायता की थी। मारवाड़ में तख्त सिंह थे। बीकानेर में सरदार सिंह थे। सरदार सिंह 1857 की विद्रोह में अपनी सेना लेकर राज्य से बाहर बडलू गांव हिसार तक गए, और बदले में अंग्रेजों ने उपहार स्वरूप उन्हें 41 परगने गांव दिए थे। तो सरदार सिंह ने भी बहुत बढ़ चढ़कर अंग्रेजों की मदद की थी, और 1857 के विद्रोह में अपनी सेना खुद लेकर यह हिसार तक गए थे। करौली में मदनपाल थे। डूंगरपुर रावल उदय सिंह। बांसवाड़ा महारावल लक्ष्मण सिंह। झालावाड़ राजराणा पृथ्वी सिंह। प्रतापगढ़ रावत दलपत सिंह कौर। अलवर विनय सिंह। अलवर में विनय सिंह थे। राजा विनय सिंह ने अपनी सेना अंग्रेजों की सहायता के लिए बाहर भेजने का प्रयास तो किया, परंतु अछनेरा जो कि भरतपुर में है, वहां 11 जुलाई 1857 ईस्वी में क्रांतिकारियों द्वारा इनका दमन कर दिया गया। तो इनके प्रयास विफल हो गए, क्योंकि क्रांतिकारी थे, उन्होंने अछनेरा भरतपुर में इनको विफल कर दिया। तो इनके प्रयास विफल हो गए, पर यह भी कोशिश में थे अंग्रेजों की सहायता करने में। उसके बाद भरतपुर में जसवंत सिंह थे। धौलपुर में भगवंत सिंह थे। कोटा में राम सिंह द्वितीय थे। टोंक में वजीरुद्दौला थे, और बूंदी में राम सिंह हाड़ा थे। अगला है 1857 की क्रांति के स्वरूप के बारे में विभिन्न मत क्या क्या हैं। तो कई लेखक हुए, कई बुद्धिजीवी हुए, जिन्होंने अपने अलग अलग मत दिए कि 1857 की क्रांति क्यों हुई, किस वजह से हुई। तो एक एक कर बात कर लेते हैं। अशोक मेहता की जो पुस्तक है जिसका नाम है द ग्रेट रिबेलियन, उसके अनुसार जो विद्रोह है उसका स्वरूप राष्ट्रीय था। प्रश्न बन जाता है इस पर। तो इनके अनुसार जो विद्रोह था उसका जो स्वरूप था वो राष्ट्रीय स्तर का था। उसके बाद पंडित जेएल नेहरू ने अपनी पुस्तक
भारत एक खोज, जवाहरलाल नेहरू ने भारत एक खोज में लिखा है कि सैनिक विद्रोह से शुरू होकर शीघ्र ही यह जन विद्रोह और स्वतंत्रता संग्राम में परिवर्तित हो गया। तो 1857 की क्रांतिकारी को एक सैनिक विद्रोह के तौर पर शुरू में देखा गया और यहीं से कहें तो शुरुआत हो गई एक जन विद्रोह की या फिर स्वतंत्रता संग्राम के विद्रोह की। बेंजामिन डेज़रेली ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा। तो इन्होंने भी राष्ट्रीय विद्रोह कहा, बेंजामिन डेज़रेली ने। वीडी सावरकर ने अपनी पुस्तक वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस में इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है। तो अलग अलग मत थे सभी के, आपको ध्यान में रखना है, पूछ लिए जाते हैं किस बुद्धिजीवी का, किस स्वतंत्रता सेनानी का, किस राजनेता का क्या क्या मत था 1857 की क्रांति को लेकर, यह कुछ प्रमुख हैं। तो अभी तक साथियों हमने देखा 1857 की क्रांति में पॉलिटिकल एजेंट, मुख्यालय, रियासतें एवं शासक। इस पर अब हम प्रश्न लगाकर देख लेते हैं। और ये जो प्रश्न लगा रखे हैं इससे बाहर कहीं भी कुछ नहीं पूछा जाएगा। अगर आपने वो पढ़ लिया है और आप प्रश्न इसमें हल कर पा रहे हैं तो ये समझिए इस विषय पर आपकी तैयारी हो गई है। तो देखते हैं, पहला प्रश्न है, रियासत हैं और 1857 की क्रांति के समय पर पॉलिटिकल एजेंट आपको यहाँ पर मिलाने हैं। तो मारवाड़, जैसा कि हमने देखा, मारवाड़ के जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो कौन थे? मैक। मारवाड़ के जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो मैक मौसन थे। मेवाड़ के जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो मेजर शावर्स थे। और जयपुर के जो पॉलिटिकल एजेंट हैं वो कर्नल ईडन। और कोटा के पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन। तो सही जवाब हो जाएगा इसका आ बा सा दा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 1857 की क्रांति के दौरान देसी रियासत पॉलिटिकल एजेंट का कौन सा युग्म असंगत है? असंगत पहचानना है आपको। तो उदयपुर के सीएल सावर्स थे, सही है। जयपुर के कर्नल ईडन, ये भी सही है। उसके बाद बीकानेर कैप्टन जेडी हॉल, तो ये गलत है। कैप्टन जेडी हॉल ये गलत है। और जयपुर के जोधपुर के मैक मैसन, ये सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1857 की क्रांति के दौरान देसी रियासत पॉलिटिकल एजेंट का कौन सा युग्म असंगत है? तो बीकानेर का ये असंगत है। अंग्रेजों के शासनकाल में राजस्थान में पॉलिटिकल रेजिडेंस का जो मुख्यालय था, पॉलिटिकल रेजिडेंस का जो मुख्यालय था वह क्या था? तो ये भी हमने देखा था। तो इसका जो मुख्यालय था वो अजमेर में था। सही उत्तर हो जाएगा अजमेर। राजस्थान में रियासतों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए एजीजी का पद कब सृजित किया गया था? तो एजेंट टू गवर्नर जनरल का जो पद है वह कब सृजित किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1832 ईस्वी में। डैश के अनुसार 1857 का विद्रोह पूर्णतः देशभक्ति रहित और स्वार्थी सैनिक विद्रोह था। यह किसने कहा था? महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह किसने कहा था? तो ये इसका जवाब हो जाएगा सर जॉन सिले ने ये कथन कहे थे। तो इसका सही जवाब है द सर जॉन सिले। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल पूछा है, ये भी हमने पढ़ लिया। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? यहां पर प्रश्न का जवाब होगा द लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था? धौलपुर के शासक बताने हैं आपको। तो इसका सही जवाब हो जाएगा द भगवंत सिंह। कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, भगवंत सिंह। अगला प्रश्न है, राजपूताने के किस राज्य के शासक ने अजमेर में लॉर्ड मयो द्वारा आयोजित दरबार में भाग नहीं लिया था? महत्वपूर्ण प्रश्न है, किनके द्वारा इस दरबार में भाग नहीं लिया गया था? तो इसका जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा? कोटा। सही जवाब है कोटा। अगला प्रश्न है, किस शासक ने 1857 के युद्ध में सेना नेतृत्व स्वयं किया? सेना का नेतृत्व स्वयं किया। तो इस पर हमने देखा था अभी, तो आप बता सकते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो बीकानेर के सरदार सिंह थे, जो हिसार तक अपनी सेना लेकर गए थे अंग्रेजों की मदद करते हुए, हिसार के बडलू गांव तक। तो इसका सही जवाब सरदार सिंह बीकानेर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? जोधपुर के महाराजा कौन थे?
तो 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के जो महाराजा थे वो कौन थे? तख्त सिंह। कई बार प्रश्न पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है तख्त सिंह, तो इसका सही जवाब हो जाएगा तख्त सिंह। 1857 ईस्वी के विप्लव के समय राजपूताना रेजिडेंसी में एजेंट टू गवर्नर जनरल एजीजे कौन था? तो एजीजे कौन था यह आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा? पैट्रिक लॉरेंस। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पैट्रिक लॉरेंस। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति के समय भरतपुर रियासत में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? भरतपुर रियासत का बताना है, यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यह इसका जो जवाब है वो हो जाएगा मैरिसन। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के समय कोटा प्रांत का राजनीतिक एजेंट कौन था? कोटा प्रांत के राजनीतिक एजेंट, पॉलिटिकल एजेंट आपको बताने हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा मेजर बर्टन। तो सही जवाब है मेजर बर्टन। अगला है 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के महाराणा कौन थे? उदयपुर के महाराणा आपको बताने हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा? स्वरूप सिंह। तो स्वरूप सिंह ने भी अंग्रेजों की मदद की थी, सर्वप्रथम यहीं से शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है राजस्थान रोल्स इन द स्ट्रगल ऑफ 1857 1857 ये पुस्तक किसने लिखी थी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा नाथूराम खड़गावत ने। अगला जो प्रश्न है वह है 1857 की क्रांति के दौरान डूंगरपुर का शासक कौन था जिसने अंग्रेजों की सहायता की थी? तो डूंगरपुर के शासक जिन्होंने अंग्रेजों की सहायता की थी, इसका जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा? शाह उदय सिंह सेकंड। तो साथियों, इस विषय पर हमने इसकी जो जानकारी है वो ली और फिर हमने प्रश्न लगाकर देखे हैं। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर आपने इतना कर लिया तो इस पर 2 या 3 परीक्षाओं में प्रश्न देखने के लिए मिल जाते हैं इस विषय पर। तो मुझे लगता नहीं अब आपको कोई इस विषय में दिक्कत आएगी। तो चलिए मिलते हैं इसी के अगले भाग में। आपने मुझे सुना, इस वीडियो को देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें जिससे आपकी कोई क्लास मिस न हो। पढ़ो ऑनलाइन आपका बहुत बहुत धन्यवाद।